हेलो एवरीवन। तो हम अपने लास्ट वीडियो में सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे थे। अभी सेमीकंडक्टर का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपका पार्ट 2 कंप्लीट होगा। तो पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायसिंग से। इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, लाइक सेमीकंडक्टर्स का हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था, देन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ले लिया था, डायोड्स, ये सब हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ। जैसे ये एक स्लाइड है, यहाँ पे डेफिनेशन हमने ले ली थी। देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमने बताए थे, डोपिंग इम्प्योरिटीज़ से, एडिंग इम्प्योरिटीज़ से। देन डोपिंग प्रोसेस भी हमने पूरा डिस्कस किया था, डोपेंट क्या होते हैं, किस तरह से डोपिंग प्रोसेस होता है, इसका रीज़न क्या होता है, क्यों हम डोपिंग करते हैं। देन हमने पी टाइप एंड एन टाइप के बारे में पढ़ा था। देन फाइनली वी विल मूव टू डायोड्स। हम डायोड्स हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था उस टाइम पे। अभी हमें देखना है, ये सब हमने सारी स्लाइड्स पढ़ ली थी। पी एन जंक्शन हमने देख लिया था, 10th स्लाइड भी हमने देख ली थी। डिप्लीशन रीज़न मैंने समझाया था लास्ट स्लाइड में। अभी हमें क्या देखना है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायसिंग क्या होती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। फॉरवर्ड बायस, कनेक्ट पॉजिटिव ऑफ द डायोड टू पॉजिटिव सप्लाई। मीन्स हमने एक डायोड लिया। डायोड क्या होता है, डायोड में क्या होता है, हमारा पी एंड एन दोनों रीजन को हम रखते हैं। ठीक है, पी भी होता है सेमीकंडक्टर, एन भी, तो दोनों को जब हम एक साथ लेके आते हैं तो वो डायोड हो जाता है। तो इसने भी यही किया, देखो ये पूरा आपने डायोड लगा दिया, पी और एन दोनों को इंक्लूड किया। अब इसने क्या किया, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो सारी कहानी जो है ना बायसिंग की, वो इस कनेक्शन से है। लाइक ये जो डायोड का पॉजिटिव है जिसमें होल्स हैं, तो ये पी अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होगा और नेगेटिव जो होगा वो नेगेटिव ऑफ द डायोड से कनेक्ट होगा, तो हम कहलाएंगे क्या, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, so this will be called as forward bias, and the same will happen to the reverse bias. रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, सिर्फ हमारी कनेक्शंस डिफरेंट होते हैं। क्या होता है डिफरेंट कनेक्शंस, हम जो डायोड का पॉजिटिव है उसे ले जाके कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव ऑफ द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इसमें अपोजिट हो जाता है, वाइसा वर्सा ऑफ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट था, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट था। रिवर्स बायस में पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द डायोड के साथ कनेक्ट है और नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ द डायोड के साथ कनेक्ट है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में भी बताया गया है। तो दोनों के कनेक्शंस आप देख सकते हैं कि एकदम डिफरेंट है। हेंस इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस एंड दिस विल बी कॉल्ड एज रिवर्स बायस। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव ऑन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायोड के। डायोड हमेशा एक ही डायरेक्शन में ये कंडक्ट करता है। जो कंडक्टिविटी होती है इस पूरे सर्किट की, वो हमेशा एक डायरेक्शन में ही होगी। जैसे हमने सर्किट पिछले इसमें पिछले आपकी स्लाइड में देखा, जो ये कनेक्शन है, तो इसका जो आपका कंडक्टिविटी का डायरेक्शन होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा डायोड में। डायोड ऑलवेज कंडक्ट करंट व्हेन फॉरवर्ड बायस, जीरो रेजिस्टेंस। मीन्स जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में अपने डायोड को, तो ही कंडक्टिविटी होती है, तो ही रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है सर्किट का और कंडक्टिविटी फ्लो होती है। अगर हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है और कंडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है सर्किट में। ठीक है, कुछ भी कंडक्टिविटी नहीं होती है और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है। वहीं अपोजिट अगर फॉरवर्ड बायस की बात करोगे तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ज़ीरो होके कंडक्टिविटी हायर पोजीशन पे हो जाएगी। तो वो इसमें लिखा है, डायोड्स डू नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस बिकॉज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ गया हमारा IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। IV कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आइडियल डायोड के, जहाँ पे करंट और वोल्टेज को हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि जैसे ही हमने फॉरवर्ड बायस किया, ठीक है, तो वैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे करंट की एक वैल्यू हो गई ना। और रिवर्स बायसिंग में, तो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग क्या है कि वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है डायोड के, और डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्ट है वोल्टेज सोर्स के। ठीक है, तो अपोजिट है। तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए था, ज़ीरो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए था।
रिवर्स बाइसिंग में, मतलब कि कुछ भी करंट की वैल्यू हमें क्या चाहिए थी, 0। तो हेंस करंट की वैल्यू आपकी क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो ये IV कैरेक्टरिस्टिक किसके, आइडियल डायोड की। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल डायोड की बात करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रहती हैं। लाइक एकदम से जब हमने वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग में जब आप एकदम से वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हो तो एकदम से करंट फ्लो नहीं करता है। एक वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज जिसे बोलते हैं, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, जिसके बाद ही करंट की वैल्यू उठना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब आएगा वोल्टेज सोर्स में, जब फ्लो होगा, उसके बाद ही डायोड में कंडक्टिविटी स्टार्ट होगी। ये हमारा प्रैक्टिकल डायोड का केस है। और यहीं पे अगर हमने रिवर्स बाइसिंग की बात करी, ये आपकी हो गई है रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग। तो जब हम रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि ये आपने क्या किया है, रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज जो है, यहाँ पे करंट 0 होना चाहिए था, ठीक है। प्रैक्टिकली हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देखा है हमने कि एक मिनट, यहाँ पे हमने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करना था क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग का सेक्शन है, राइट। ये रिवर्स बाइसिंग का है पूरा ये एरिया। तो यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए था आपको, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए था। बट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि करंट की कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है करंट की। पर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आफ्टर -100 वोल्ट, इस जब -100 वोल्ट तक चला गया है वोल्टेज सोर्स, उसके बाद करंट की वैल्यू स्टार्ट हुई है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल डायोड का केस है कि एक लिमिट होती है फॉरवर्ड बाइसिंग में भी और रिवर्स बाइसिंग में भी, जिस वोल्टेज के बाद हमें एक करंट का वैल्यू शो होता है। तो ये लीकेज करंट हो गया कि इस वोल्टेज के बाद हमें करंट यहाँ पे शो हुआ है। तो ये हो गई हमारी IV कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, रेक्टिफिकेशन पे। रेक्टिफिकेशन से हम क्या समझते हैं, कन्वर्टिंग AC to DC इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट को जब हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं तो वो रेक्टिफिकेशन होता है, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या है रेक्टिफिकेशन के। दो प्रोसेस आते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमें क्या पढ़ना होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, सिंपलेस्ट प्रोसेस होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में DC में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक डायोड यूज़ करते हैं टू क्लिप द इनपुट सिग्नल। जो हम वोल्टेज सोर्सेज से इनपुट सिग्नल भेजेंगे ना डायोड को, ये क्या करेगा, उसे क्लिप कर देगा ताकि उसकी एक पोलैरिटी जो है वो 0 हो जाए। जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की ये वेवफॉर्म हमने इनपुट में भेजी, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा AC हो गया, AC वेवफॉर्म आपने भेजी। तो इसने क्या किया, डायोड ने यहाँ पे क्लिप कर दिया इसकी एक पोलैरिटी। ये जो नेगेटिव पोलैरिटीज थी ना यहाँ पे, ये सारी क्लिप हो गई, ये पोलैरिटी, ये पोलैरिटी। तो बचा क्या हमारा, जो हमारी वेवफॉर्म बची वो क्या बची आपकी, ये फाइनल आपकी वेवफॉर्म बची है। ये जो वेवफॉर्म है ये आफ्टर क्लिपिंग की आई है, आफ्टर क्लिपिंग के बाद। तो नेगेटिव पोलैरिटीज, एक पोलैरिटी आपने 0 कर दी, तो ये हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन, मीन्स कन्वर्जन ऑफ AC टू DC। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है आपका, फुल वेव रेक्टिफिकेशन है यूजिंग डायोड्स। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, अ सर्किट दैट प्रोवाइड्स एन एंटायरली पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज व्हेन एन AC इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड। मीन्स इसमें भी क्या होता है, हमने एक डायोड यूज़ करके एक सर्किट बनाया, ये रहा आपका डायोड का सर्किट, और वोल्टेज सोर्स से जो इनपुट का AC वोल्टेज है ना, वो इस सर्किट के थ्रू पास करवाया हमने, ठीक है। अ फुल वेव रेक्टिफायर प्रोवाइड्स एन आउटपुट। एक फुल वेव रेक्टिफायर ने क्या किया, आउटपुट प्रोवाइड किया फॉर बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्टरनेशंस ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो उसमें क्या कर रहे थे हम, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम क्लिपिंग कर रहे थे, राइट। इसमें हम क्लिपिंग ना करके हम फुल वेव बनाते हैं, ठीक है। जो ये नेगेटिव में हमने क्लिपिंग करी थी, इसे क्लिपिंग ना करके इसे भी इसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो वेवफॉर्म आई है हमारी, ये फाइनल वेवफॉर्म आई है इन फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसकी आउटपुट वेवफॉर्म इस तरह से हमने AC टू DC में कन्वर्ट करी है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट स्लाइड इज, थैंक यू, ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड
बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन टू देयर फ्यूचर। थैंक यू।